हम लोग जो देख रहे हैं फोर्स रिक्वायर्ड फॉर्मेट। ठीक है, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये जो ब्लॉक है हमारे पास अवेलेबल, ये ब्लॉक हमारा स्लाइडर है या फिर साइड कोर है। क्या है हमारा? स्लाइडर है या फिर साइड कोर। ठीक है, तो अगर मैं इसको बात करूं कि भाई बेसिकली इस स्लाइडर को मुझे क्या कर रखना है, पुल करके रखना है। राइट और रॉन्ग? मुझे पुल करके रखना है। ठीक है, तो वो क्या काम करेगा? स्प्रिंग काम करेगा, है ना। तो हमारा स्प्रिंग इतना मजबूत होना चाहिए कि वो आसानी से ब्लॉक को क्या कर सके, पुल करके रख सके, खींच के रख सके। राइट? राइट और रॉन्ग? यस। तो स्प्रिंग के लिए हमको फोर्स रिक्वायर्ड है, स्प्रिंग के लिए हमको फोर्स रिक्वायर्ड है। और अगर मैं फोर्स बोलूं तो फोर्स क्या रहेगा? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है एम इंटू जी। एम इंटू जी। व्हाट इज द एम हियर? मास। और जी क्या है यहाँ पर? अच्छा चलो बताओ, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, अगर मैं मोशन में बात करूँ तो? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। लेकिन हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इन मोशन। हम लोग यहाँ पर मोशन के बारे में बात ही नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पर स्टेशनरी कंडीशन में बात कर रहे हैं। और इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेशनरी कंडीशन, इट मींस इट विल बी एम इंटू जी। ग्रेविटी। ग्रेविटी, तो एम इंटू जी। तो एम इंटू जी मतलब मुझे पुल करके रखना है। अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को धक्का लगाना है तो मुझे क्या क्या फोर्स लगाना पड़ेगा? उसका मास इंटू ग्रेविटी। राइट, यही फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी मोशन में नहीं है। राइट, तो एम इंटू जी ये हम लोगों ने कैलकुलेट करा, विच विल बी इन न्यूटन, जिसको हम लोग वेट बोलते हैं। और यहाँ पर म्यू एक और चीज है, और म्यू क्या है यहाँ पर? वो है फ्रिक्शन, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सी हियर, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो स्टील के हर मटेरियल के लिए कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग होता है। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब क्या होता है कि वो जो सतह है, वो जो सरफेस है, वो कितना फाइन है, वो होता है कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। राइट और रॉन्ग? यस। ठीक है, तो वो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। और स्टील के लिए जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है स्टैटिक कंडीशन में, वो होता है 0.74। कितना होता है? 0.74। राइट, तो 0.74 को मैं और यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो हियर एफ इक्वल टू म्यू इंटू एम इंटू जी। तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे फोर्स मिलेगा, लेकिन वो फोर्स इससे ज्यादा होना चाहिए। राइट, अब देखना जरा ध्यान से। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखो स्प्रिंग के पैरामीटर्स। ठीक है, यहाँ पर ये स्प्रिंग जो मेरे पास अवेलेबल है, दिस इज द स्प्रिंग आई हैव। ये स्प्रिंग जो अवेलेबल है, ये फ्री लेंथ में स्प्रिंग है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, विच इज द L1। राइट, फ्री लेंथ में है। अब इसके ऊपर जो फोर्स रिक्वायर्ड है ना, फोर्स रिक्वायर्ड है वो कितना होना चाहिए इसको कंप्रेस करने के लिए? इसको कंप्रेस करने के लिए मेरे पास F1 फोर्स होना चाहिए। F1 फोर्स विच इज द इनिशियल फोर्स फॉर दैट। मैंने बोला कि भाई मुझे इसका 60 न्यूटन का जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा ना, एग्जांपल के लिए 60 न्यूटन का जब फोर्स लगाऊंगा, तब ये क्या होगा? मिनिमम वर्किंग लेंथ में काम करेगी, मतलब 20% इसके अंदर कंप्रेशन होगा जब मैं इसके ऊपर F1 फोर्स लगाऊंगा। ठीक है, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर मैंने बोला कि मैक्सिमम मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, और मैक्सिमम फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करा? स्प्रिंग की एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करा, स्प्रिंग के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करा। ठीक है, तो मैक्सिमम वर्किंग लेंथ इसका क्या रहेगा? वो है 80% कंप्रेशन। और 80% कंप्रेशन अगर हुआ है, और इसके बाद अगर मैंने इसके ऊपर और फोर्स लगाया, मतलब मैंने उसको और पुश करा, तो 100% कंप्रेशन, इट विल योर इट मीन्स योर स्प्रिंग विल बी डिफॉर्म। राइट और रॉन्ग? वो अपनी मेन शट हाइट में आ जाएगा, तो वो क्या स्प्रिंग वापस काम करेगा क्या? नहीं। मतलब मैं इसके ऊपर कितना कंप्रेशन लगा सकता हूँ? 80% कंप्रेशन। मैं इसके ऊपर 80% कंप्रेशन लगा सकता हूँ मैक्स। और मेरा F1 फोर्स जो इनिशियल फोर्स होता है, इनिशियल फोर्स रहेगा ना, वो इस ब्लॉक के फोर्स से 3 गुना होना चाहिए। मैं ये मान के चलता हूँ। आया कि नहीं समझ में? मतलब अगर मैंने बोला इसको मुझे पुल करके रखना है, मुझे इसको लटका के रखना है इस स्प्रिंग की मदद से, मतलब इसका फोर्स, इस स्प्रिंग का इनिशियल फोर्स ज्यादा होना चाहिए। राइट और रॉन्ग? ताकि ये कंप्रेस ना हो जाए। आया कि नहीं समझ सर में? एक कंप्रेस होगा कि एक्सपांड होगा सर, वो वेट की वजह से? कंप्रेस होगा ना। एक बात बताओ, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, जब ये इधर मूव करेगा, हॉरिजॉन्टली इधर मूव करेगा, तो ये स्प्रिंग कंप्रेस ही होगा ना। अच्छा हाँ, पीछे की तरफ। ओके ओके, सॉरी हाँ सर, हाँ, सॉरी। कंप्रेस होगा ना, बिल्कुल सही है ना। हाँ। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि इस ये जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक को मूव करने के लिए रिक्वायर्ड जो फोर्स है ना, वो है मोने फॉर एग्जांपल 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। और इसका जो F1 फोर्स होना चाहिए ना, इनिशियल फोर्स जो होना चाहिए, वो 60 न्यूटन होना चाहिए। मतलब मोर देन थ्राइस, मतलब 3 गुना ज्यादा होना चाहिए, ये बोल सकते हैं। आया कि नहीं समझ में?
और बाकी मैक्सिमम अगर मैं इसके ऊपर कितना भी फोर्स लगाऊं, मोल्ड से कितना भी फोर्स अगर मैं यहाँ से लगाऊंगा हील ब्लॉक से अगर लगाऊंगा तो ये तो इसको कंप्रेस करेगा ही ना स्प्रिंग को। Yes, sir. उसमें टनेज में फोर्स लग रहा है भाई, नॉट इन न्यूटन, राइट और रॉन्ग। Yes, sir. हमको फोर्स जो चाहिए वो किसके लिए चाहिए, इस स्लाइडर को लटकाने के लिए, ताकि स्लाइडर को वो अपनी तरफ पुल करके रखे, खींच के रखे, ताकि ये कंपोनेंट से ना टकराए। आया कि नहीं समझ में, थोड़ा थोड़ा समझ Yes, में sir. आया, हाँ. ठीक है। देखो क्या होता है, अब मैंने क्या बोला कि 80% कंप्रेशन होना चाहिए मिनिमम वर्किंग लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। 80% कंप्रेशन होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बोला कि जो टोटल जो लेंथ है ना इसकी स्प्रिंग की, मान के चलो वो 80 mm है, 80 mm, ठीक है, चलो 100 mm फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मुझे इसको कंप्रेस करवाना है, मुझे इसको कंप्रेस कर, कितना कंप्रेशन चाहिए मुझे, कंप्रेशन कितना चाहिए मुझे, वो हमारे स्ट्रोक से ज्यादा होना चाहिए, हमारे स्ट्रोक से ज्यादा होना चाहिए, राइट और रॉन्ग। अगर पूरा कंप्रेशन हो Yes, गया तो क्या होगा, प्रॉब्लम आ जाएगी ना। मान के चलो आपका 30 mm का स्ट्रोक है और 30 mm ही कंप्रेस हो रही है, तो 100% कंप्रेशन हो गया। आपका 30 mm का स्ट्रोक है और अगर आपका लेंथ जो है 80%, 40 mm दे सकता है, आपका जो स्प्रिंग है वो 40 mm दे सकता है, और आपको चाहिए सिर्फ 30 mm, तो वो वर्किंग में है, तो वो सही है ना आपके लिए स्प्रिंग। अरे भाई आप 100 kg वेट उठा सकते हो, लेकिन अगर आपसे अगर 50 kg उठवाया जाए तो आपके लिए सही है ना, आपकी लाइफ ज्यादा है। लेकिन अगर आपसे यस रोज अगर सर। 100 kg अगर रोज आपसे बोला जाए कि आप रोज वेट उठाओ, तो आप ज्यादा दिन काम करोगे क्या वहां पर, नहीं. नहीं करोगे ना। आपसे बोला जाता है आप 12 घंटे काम करो, तो क्या करोगे क्या, एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी, नहीं ना। तो मतलब आपको, मैंने क्या बोला कि रिक्वायरमेंट 30 mm का है, लेकिन आपको यहाँ पर 40 mm मिल रहा है स्प्रिंग में, तभी तो उसकी लाइफ रहेगी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मुझे रिक्वायरमेंट कंप्रेशन कितना है, स्ट्रोक कितना है, 30 mm का, ठीक है मुझे, लेकिन उससे ज्यादा चाहिए, मेरा 80% कंप्रेशन उससे ज्यादा होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम वर्किंग लेंथ उससे ज्यादा होना चाहिए। आया कि नहीं समझ में, Yes, sir. क्लियर हुआ, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट, दिस इज द प्रोसीजर फॉर द स्प्रिंग सिलेक्शन, कि भाई पहले हमको क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है फोर्स रिक्वायर्ड फॉर होल्ड द बॉडी, बॉडी को होल्ड करने के लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड है वो चीज हमको देखना है, ठीक है। फिर क्या देखना है, ट्रैवलिंग डिस्टेंस जिसको स्ट्रोक बोल रहे हैं हम लोग, उस स्ट्रोक को हमको फाइंड आउट करना है कि स्ट्रोक कितना चाहिए हमको, ठीक है। फिर हम लोग F1 का डाटा लेंगे, F1 डाटा मतलब F1 फोर्स, इनिशियल फोर्स रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉर पुल द स्लाइडर ब्लॉक, राइट। और हमको Sn की वैल्यू देखना है, और Sn इज नथिंग बट इट इज द 80% कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। और 80% कंप्रेशन क्या होना चाहिए, वो शुड बी ग्रेटर देन ट्रैवलिंग डिस्टेंस, शुड बी ग्रेटर देन ट्रैवलिंग डिस्टेंस, Travel distance. ठीक है, ये इससे ज्यादा होना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं, आई होप समझ में आया, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। यानी 60-70% अपना ट्रैवलिंग डिस्टेंस चाहिए. या बिल्कुल सही। अब चलो एक काम करते हैं, अब एक थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं, मैं आपको सिलेक्शन करना सिखाता हूँ, क्लियर है। देखो जरा, फॉर एग्जांपल मैं हेस्को की स्प्रिंग ले रहा हूँ, स्प्रिंग आप खुद नहीं डिजाइन करोगे भाई, अपनी खुद की, ऐसा नहीं कि आप खुद का डिजाइन करके दे रहे हो कस्टमर को, बोले सर ये आपको स्प्रिंग बनाना है, ऐसा नहीं होता। स्प्रिंग कुछ होती है चीजें कैलकुलेशन वाली, कुछ चीजें होती हैं सिलेक्शन वाली, तो वी हैव टू सिलेक्ट द स्प्रिंग एंड वी हैव टू टेक दिस नंबर, वी हैव टू टेक दिस नंबर फ्रॉम द कैटलॉग एंड वी हैव टू गिव टू द कस्टमर। हमेशा याद रखना, हमको कस्टमर को अपना नंबर प्रोवाइड कराना है कि ये स्टैंडर्ड की स्प्रिंग आपको लेना है, ऐसा नहीं आप अपनी खुद की स्टैंडर्ड की स्प्रिंग बना रहे हो, राइट और रॉन्ग। यस सर। ठीक है चलो, ठीक है, तो अभी ये समझ में आया। मैंने एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जरा लिखो जरा इसका एग्जांपल। मान लो आपको आपके को जो आपका जो ब्लॉक है, स्लाइडर ब्लॉक है, वो स्लाइडर ब्लॉक को मतलब उसके लिए जो उठाने के लिए मुझे फोर्स चाहिए, उसको पुल करने के लिए जो फोर्स चाहिए वो 20 न्यूटन है, कितना, 20 न्यूटन, ओके। और इसका जो स्ट्रोक है ट्रैवलिंग, मतलब आप बोल सकते हो कि स्ट्रोक जो है वो कितना है, वो है 5 mm का, 5 mm का, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, इसकी कंप्लीट स्प्रिंग लेंथ है, क्लियर है। यहाँ पर Sn क्या है, 80% कंप्रेशन, मैंने Sn के बारे में क्या बोला, इट शुड बी ग्रेटर देन, इट शुड बी ग्रेटर देन तो स्ट्रोक, ठीक है, ज्यादा होना चाहिए। तो मैंने बोला 5 mm का मेरा स्ट्रोक है,
ठीक है, देखो यहाँ पर मुझे सबसे पहले देखो, सबसे पहले वाली स्प्रिंग में कितना मिल रहा है 80% कंप्रेशन, 10 mm, तो 10 mm, राइट। मेरा यस उधर उधर फोर्स कितना है स्लाइडर ब्लॉक के लिए 20 न्यूटन, और 20 20 न्यूटन न्यूटन से ये देखो कितना ज्यादा है F1 फोर्स इसका 3 टाइम्स 3 टाइम्स, मतलब 60 न्यूटन, राइट और रॉन्ग, 60 यस न्यूटन। सर ठीक है, और यहाँ पर SN कितना है 10 mm, मतलब मैं ये स्प्रिंग की लेंथ ले सकता हूँ, ये रही यस स्प्रिंग सर लेंथ विच इज द 25 50% mm, 25 mm, वेरी गुड, है ना। और यहाँ पर DD जो है, DD जो है वो DD क्या है यहाँ पर, ये शाफ्ट का डायमीटर है, शाफ्ट का डायमीटर जो उसके स्प्रिंग के अंदर लगेगी, शाफ्ट का डायमीटर जो स्प्रिंग के अंदर लगेगी, जो रिक्वायर्ड है, जो कि स्लाइडर से अटैच रहेगी, क्लियर है। यस दिस इज द रॉड डायमीटर, आया कि नहीं समझ में। चलो, यस अब सर मेरे पास, तो अब मेरे ये पास वाला क्या है, पोर्शन जरा थोड़ा सा बता, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। चलो, थोड़ा अब एक मेरे बार पास है, रिपीट कर सकते हैं हाँ बोलिए क्या बोल रहे हो। सर? ये अभी जो बताया वो वाला पोर्शन रिपीट कर सकते हैं आप? फिर से आप दोस्त रिपीट करते हैं भाई। देखो, मैंने क्या हम्म, बोला कि भाई मेरे पास जो स्लाइडर ब्लॉक है, मान के चलो ये रहा स्लाइडर ब्लॉक, कौन सा, ये स्लाइडर ब्लॉक है ना। ये इसका जब मैंने न्यूटन फोर्स देखा है, तो मैंने फोर्स, मुझे पता चला है इसका फोर्स जो है, एग्जाम्पल के लिए अभी इसका कितना है 180 न्यूटन है ना, मैंने बोला इसका 20 न्यूटन फोर्स है, कितना है 20 न्यूटन फोर्स है, मतलब इसको पुल करने के लिए 20 न्यूटन से ज्यादा होना चाहिए, तो मैंने बोला कितना ज्यादा होना चाहिए, 3 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए, राइट और रॉन्ग, विच इज F1 फोर्स, जो क्या है F1 फोर्स है। ठीक है, तो ये रहा मेरा F1 फोर्स, ये देखो 20 न्यूटन है, और मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 60 न्यूटन। ठीक है, अब मैंने बोला कि भाई ये जो मेरा स्ट्रोक है ना, इसका इसका जो अंडरकट है प्लस क्लियरेंस है, जो स्ट्रोक मुझे चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो कितना है 5 mm। ठीक है, लेकिन मेरा जो एसेंट का डिस्टेंस है, जो कि विच इज द 80% कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, जो कि क्या है 80% कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग है, वो किससे ज्यादा होना चाहिए, स्ट्रोक से ज्यादा होना चाहिए। तो देखो ये 10 mm है और ये 60 mm है, तो मेरा स्प्रिंग का लेंथ कितना हुआ, स्प्रिंग का लेंथ मेरा हुआ 25, विच इज द L0, है ना। और यहाँ पर रॉड का डायमीटर कितना हुआ 5 mm का, आया कि नहीं समझ में। आया। चलो अब हमारे मोल्ड के लिए देखते हैं ना, जो यस हमारा सर। मोल्ड अवेलेबल है उसके लिए सिलेक्शन करते हैं भाई। देखो ये मेरे पास मोल्ड, ठीक है। अब मेरे पास ये क्या है, व्हाट इज दिस, वेट साइड कोर। वेट, है ना, मेरे पास क्या है, ये वेट है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ, चलो मैंने बोला कि भाई इसका जो है न्यूटन कितना न्यूटन है, ये है मेरे पास 180 न्यूटन, 20 न्यूटन हाँ 180 180 न्यूटन। मैं इसके अंदर है ना वो क्या ऐड नहीं कर रहा हूँ, देखना जरा ध्यान से, मैं इसके अंदर एक चीज ऐड नहीं कर रहा, मैं हमेशा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलता हूँ। मैं इसके अंदर एक चीज ऐड नहीं कर रहा, वो है म्यू, क्योंकि यू म्यू से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो फोर्स और कम हो जाएगा, और म्यू क्या है इसके लिए, वो है 0.74, है कि नहीं, यस 0.74। मैं इससे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो कम हो जाएगा, राइट और रॉन्ग। यस सर ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, मुझे क्या चाहिए 180 न्यूटन से ज्यादा फोर्स चाहिए मुझे। ठीक है, अब पहले तो 180 न्यूटन से ज्यादा फोर्स देखते हैं। यहाँ पर F1 फोर्स कितना है 60 न्यूटन, 60 न्यूटन भाई देखो 150 के आसपास पहुंच गया है, ये 180 न्यूटन, क्लियर है। जब फोर्स बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब रॉड का डायमीटर भी बढ़ता जा रहा है, देखो जरा बढ़ता जा रहा है ना। तो चलो फिर F1 फोर्स देखता हूँ मैं, वो कितना होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, देखो मैंने बोला 3 गुना ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, चलो ये रहा F1 फोर्स, यहाँ आ गया है, देखो F1 फोर्स आ गया है 500 के आसपास, देखो 500 600 ये आ गया ना। ठीक है, मुझे स्ट्रोक कितना चाहिए, मोर देन 40 40 mm, 40 mm, वेरी गुड, मोर देन 40 mm। इसका मतलब यहाँ पर देखो ये रहा 512 न्यूटन, 512 न्यूटन के आगे जाते हैं, दिस इज द एसेंट डिस्टेंस, कितना है 35 mm, ये नहीं चाहिए हमको। चलो ये रहा 516, ये रहा 40, ठीक है, यस फिर से जाते हैं, ये रहा 516 न्यूटन, राइट, और यहाँ पर ये कितना मिला हमको 46। 46 ठीक है, फॉर द मैक्सिमम लाइफ हम लोग थोड़ा सा और ज्यादा लेंगे, 6 mm कोई ज्यादा नहीं होता, दैट्स वाई 508 न्यूटन फोर्स, और यहाँ पर कितना है देखो 50.8, मतलब 51 का क्या है कंप्रेशन, एसेंट डिस्टेंस विच इज द 80% कंप्रेशन, राइट, एसेंट डिस्टेंस। यस तो सर यहाँ पर स्प्रिंग का लेंथ कितना हुआ, व्हाट इज द स्प्रिंग लेंथ 127, देखो
127 स्प्रिंग का लेंथ, और रॉड का डायमीटर कितना हुआ? 12.5। 12.5। आया समझ में सिलेक्शन? 12.5। तो चलो भाई 12.5 और 127 का रॉड रॉड लगा देते हैं इसके अंदर। देखो ठीक है, ये रहा 12.5। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने एक क्या ले लिया, स्केच ले लेते हैं। यहाँ पर ले लिया मैंने 12.5। ओके, दिस इज द रॉड, दिस इज नथिंग बट दिस इज द रॉड। और इसके बीच अंदर हमको क्या लगाना पड़ेगा, इसके अंदर थ्रेडिंग भी लगानी पड़ेगी। इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया। एक्सट्रूड कितना करना है, टेल मी, 128 बताओ था भाई। ना? 127। 27, हाँ। हाँ 127 तो ऐड करना है, लेकिन इसके अंदर एक और चीज आएगी ना भाई, स्ट्रोक यहाँ अपना पर लेंथ। हाँ यहाँ पर एक और चीज लगेगी, स्टॉपर प्लेट भी तो स्टॉपर। लगेगी। तो स्टॉपर प्लेट का भी तो हम लोग कुछ ऐड करेंगे। प्लस यस सर। 10 mm में स्टॉपर प्लेट ले लूं, 10 mm कम हो जाएगा क्या, 15 mm ले लेते हैं। 15 mm फॉर द स्टॉपर प्लेट एंड प्लेट। ओके क्लियर है? चलो 1 मिनट, इसको 5 mm ले लेता हूं मैं, 5 mm। और यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा, इसको ले लेते हैं ऑफसेट, और इसको ले सर लेते आपका आवाज हैं नहीं आ रहा 1। एंड क्लिक करके 1 मिनट, अभी आ रही है? है। हाँ। ठीक है ओके। तो इसको मैंने डबल क्लिक कर देता हूँ, और दिस इज द 1 मिनट, इसको मैं इग्नाइट कर देता हूँ उसके साथ। हाँ, ये क्या हो गया हमारा, व्हाट इज दिस हियर, स्टॉप। राइट? ठीक है, चलो यहाँ से मैं एक स्टॉपर प्लेट ले लेता हूँ, और दिस इज नथिंग बट दिस इज द स्टॉपर प्लेट। और इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया, विच इज अबाउट टू नन एंड 15 mm। इसको मैंने कर दिया ओके, एंड क्लिक करके इसको ओके कर दिया। दिस इज द स्टॉपर, सी हियर, दिस इज द स्टॉपर प्लेट। यहाँ पर हमारी क्या लगने वाली है, हियर विल बी द स्प्रिंग, यहाँ पर हमारी स्प्रिंग लगेगी। ठीक है, जो कि इसको क्या करेगी, पुल करके रखेगी। स्ट्रोक कितना है, 40 mm। वो हमको कितना कंप्रेशन दे सकता है, 80%, 50.8 का। आए कि नहीं समझ में? तो यहाँ पर जो मैंने आपको स्प्रिंग बताई है, यहाँ पर जो स्प्रिंग बताई है, ये वाली स्प्रिंग क्या दोगे आप, मतलब ये रहा इसका नंबर Z610 ना /20 मल्टीप्लाई बाय 127। आए कि नहीं समझ में? आप अपना वाला ये तो सेड 610। हाँ 610 हाँ अपना वो है। ये रहा। हाँ बिल्कुल, सॉरी ये वाला, राइट, ये वाला हमको देना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या आएगा, देखो यहाँ पर यहाँ पर इसके अंदर डायमीटर वगैरह आएगा। यहाँ पर डी एच, ये जो इसका डायमीटर आएगा, किसका, स्प्रिंग का डायमीटर आएगा, राइट? ठीक है, ये जो लेंथ है ये किसका लेंथ है, ये स्प्रिंग का लेंथ होगा, वर्टिकली लेंथ होगा, राइट? तो ये लेंथ को ही चेंज करना है, बाकी पूरा का पूरा नंबर ये आने वाला है। आए कि नहीं समझ में? ठीक है, 12.5 का हमारा क्या रहेगा, डायमीटर रहेगा। आई होप आपको स्प्रिंग सिलेक्शन समझ में आया, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, सो 25 ये आपने क्या हम बोला, डायमीटर है ना, आउटर? हाँ 25 जो ये जो 25 दिख रहा है ना, ये है इस आउटर डायमीटर, इसको हम लोग हाँ बोलते वही। हैं डीएच। और आउटर डायमीटर जो है वो स्प्रिंग का डायमीटर है। देखो जरा, ये देखो, हम्म। ये रहा, ये डायमीटर ओके। है ये। मतलब स्प्रिंग का डायमीटर नहीं बोल सकते आप, इसको बोल सकते हैं कि क्लियरेंस। उसके लिए क्लियरेंस जब आपको देना रहता है, फॉर एग्जाम्पल प्लेट के अंदर जब आप कभी इसको लगाते हो तो उसके लिए, ठीक है? ठीक है, तो ये उससे ज्यादा रहता है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? ये स्टैंडर्ड डायमेंशन है फॉर दैट स्प्रिंग। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करा, अभी स्प्रिंग सिलेक्शन समझा कि स्प्रिंग सिलेक्शन को हम लोग कैसे करते हैं फॉर द स्लाइडर मैकेनिज्म। ठीक है, देखो ये ओके रुक गया ना ओके यहाँ पर, ओके। ठीक यस है? सर, यस सर। समझ में आ रहा सही है? है। ठीक है, देखना जरा ध्यान से। ये हुआ, तो ये रनर प्लेट का मूवमेंट है, रनर प्लेट का मूवमेंट हुआ। ठीक है, अब मैं फिर से इसको क्या करता हूँ, फिर से बीच सेंटर में लेके आता हूँ। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, ये रहा। ठीक है, अब क्या होगा, अब
ये वाला भी पोर्शन निकलेगा ना, ठीक है। अब क्या करो, ये पोर्शन भी निकलेगा, तो मैं इसको भी निकाल देता हूँ। देखो ये हुआ मूवमेंट, स्लाइडर भी मूव करेंगे, लेकिन ये मूवमेंट हुआ तो क्या हुआ, ये मूवमेंट हुआ तो ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये पूरा बाहर निकल जाएगा इससे। देखो ये लटक गया इसके साथ, फिक्स्ड हाफ के साथ, दिख रहा है। ये भी प्लेट लटक गई, ये प्लेट भी लटक गई, राइट। और ये क्या है, ये तो फिक्स ही है पूरा। आया कि नहीं समझ, फिर से बताऊं, देखो ठीक है, ये देखो ठीक है, 1 2 3, सर अभी आइसोमेट्रिक कर दीजिए ना जरा, बिल्कुल ये लॉक मैं अभी एक थोड़ा सा, आइसोमेट्रिक करूं इसी को। हाँ थोड़ा ऐसे ही जस्ट एंगल टिल्ट कर दीजिए ना, वो पता फेस पे पता चलेगा क्या हो रहा अच्छा 1 मिनट, है। इनसाइड देखना है, नहीं कैसा, इनसाइड, नहीं अपना कैविटी की तरफ क्या है। कैविटी की तरफ, मतलब कैविटी दिखाऊंगा आपको, राइट। ये वाला पोर्शन, ठीक है। नहीं ये फंडा पता चला, वो अपना लॉक पिन का जो रनर प्लेट को गिरा रहा है, वो हाँ, रनर क्योंकि प्लेट ये को क्या गिरा रहा बेसिकली है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, 3 प्लेट मोल्ड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता हाँ है, राइट। हाँ ये व्यू, हाँ ठीक है। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ये अभी इसका थिकनेस थोड़ा यहाँ पर ये कम दे के रखा है, यहाँ पर इसका थिकनेस ज़्यादा है ना। यहाँ पर कम से कम 10 mm का ऑप्शन रहता है, और ये वाला जो बोल्ट रहता है यहाँ पर जाके रुकता है, ठीक है। तो ये इतने में नहीं रुक सकता, ये 10 mm का थिकनेस रहता है। क्लियर है, मैंने बताया था रिवीजन पे गए हैं ये वाला मोड, ठीक है, हाँ क्लियर है। तो ये क्या हुआ, ये वाला पोर्शन हुआ, राइट, ठीक है। अब क्या करेगा, स्लाइड करेंगे, दोनों पोर्शन स्लाइड करेंगे, एंड योर कंपोनेंट विल बी रिमूव बाय द इजेक्टर प्लेट सिस्टम। आया कि नहीं समझ में। अच्छा मुझे ये बताओ, ये कंपोनेंट के अंदर क्या आपको, ये कंपोनेंट के अंदर क्या आपको इजेक्टर मार्क नजर आते हैं क्या। बिल्कुल आते हैं, नहीं सर, स्टेपर इजेक्टर मार्क भी नजर आते हैं, लेकिन सिर्फ इजेक्टर से काम नहीं चलेगा इस कंपोनेंट के अंदर। इस ये जो पूरा का पूरा पोर्शन दिख रहा है ना, ये येलो कलर की जो प्लेट दिख रही है, पूरा का पूरा क्या है, ये स्टीपर प्लेट है, विच इज कनेक्टेड विद द इजेक्टर ग्रेड। ये पूरी की पूरी जो प्लेट है वो क्या है, स्टीपर प्लेट है, स्टीपर प्लेट है। और जो किससे कनेक्टेड है, वो इजेक्टर ग्रिड से कनेक्टेड है। देखो जरा, ये पूरी की पूरी प्लेट ऊपर मूव करेगी इसको इजेक्ट करने के लिए, है ना। लेकिन साथ में इजेक्टर पिंस भी हैं, ऐसा नहीं है कि इजेक्टर पिंस नहीं है, साथ में इजेक्टर पिंस का भी इस्तेमाल किया है। तो इजेक्टर पिंस का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि ये कुछ पोर्शन जो है उसको हमको साथ में निकालना है। कौन सा पोर्शन, कौन से पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, ये पोर्शन, ये क्योंकि ये पोर्शन अलग है ना, ये देखो ये पोर्शन अलग हो रखा है यहाँ से, देखो दिख रहा है, ये देखो ये फ्लेक्सिबल है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल वाला पोर्शन है, क्योंकि मैं इस बटन को जब दबाता हूं तब तो इसमें से स्प्रे निकलता है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ स्टीपर प्लेट से निकालूंगा ना तो इसका टूटने का डर रहता है ना। तो मुझे इसलिए इसके अंदर इजेक्टर पिंस को देना पड़ता है। ये देखो ये रहा इजेक्टर पिंस, 1 2 3 और ये 4। थोड़ा इंटरेस्टिंग एडिशनल सपोर्ट के लिए दिए थे सर। एडिशनल सपोर्ट के लिए, बिल्कुल सही। थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, बहुत इंटरेस्टिंग थोड़ा है। Yes. इंटरेस्टिंग नहीं है मतलब कॉम्प्लेक्स लगा इंटरेस्टिंग बोलना गलत होगा, कॉम्प्लेक्स लगा, राइट, ठीक है। तो सी हियर, क्लियर सर। या सर वो आप मुझे स्टेपर प्लेट पे एक बार सेंड कीजिए। स्टीपर प्लेट भी जंप करो एक बार। चलो स्टीपर प्लेट जो है ना पूरे पोर्शन के साथ जंप करेगी, मतलब ये स्लाइडर वगैरह सब मूव करेगा आपका, ये दिख रहा है स्लाइडर वगैरह, ये सब मूव करने वाला है आपका। मैं इसको हटा देता हूँ,
ठीक है, आपका स्लाइडर वगैरह सब मूव होने वाला है इसके अंदर, ठीक है। सर एक चारों कॉर्नर आपने ऊपर लिए है क्या? हाँ 1 मिनट, वही पूछने वाला था। हाँ ये लॉकिंग के देखो, लिए। ये देखो। नहीं नहीं, स्टिपर प्लेट के चारों कॉर्नर जो बुश के है हाँ हाँ हाँ, ऊपर लिए, आपने बिल्कुल ऊपर ये लिए। ये इंटरलॉक है, ये इंटरलॉक। इंटरलॉक, अच्छा उल्टा भी दे सकते हैं सर, ओके। हाँ बिल्कुल, ठीक है। ये देखो, ये क्या करेगा, ये देखो, सी, हम्म। ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या होता है कि अब हमेशा हम लोग क्या हो सकता है, कभी कभी ये अब एक छोट पतला पार्ट है, मतलब इसका वॉल थिकनेस कम है, तो अब इसके कोर में हम लोग क्या लगता है आपको, कोर में मैं इसके दे सकता हूँ क्या, कूलिंग वगैरह प्रोवाइड करा सकता हूँ, प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट। तो जितना कूलिंग मैं इसके अंदर प्रोवाइड कराऊंगा वो पूरा कहाँ पर होता है, कैविटी साइड में होता है, ठीक है। और बाकी कोर साइड पे हम लोग कूलिंग नहीं दे सकते, वॉल थिकनेस कम है, तो देना पॉसिबल नहीं होता कभी कभी, राइट। आए कि नहीं समझ में? अच्छा हम्म। ठीक है। हेलो सर, तो ये इस, येलो हाँ, येलो वाला पोर्शन क्या है सर? वो ये कोर कंपोनेंट है, के बीच कोर ही है, कंपोनेंट। वो कोर है, वो कोर है असल में, देखो वो क्या है असल में, कोर दिख रहा है आपको, 1 मिनट दिखाओगे ध्यान से, कोर है ये देखो, सी, वो उसका फेस का कलर इस तरह से बनाया हुआ है, ये रहा, क्योंकि इसको डिजाइन करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ना, दैट्स व्हाई। तो कोर और कैविटी जो रहता है इसका अलग से हमको क्रिएट करना पड़ता है पहले, उसके बाद फिर हम इसको मोल्ड बेस के अंदर बिठाते हैं, राइट। ये देखो, ये ये देखो, सब सबसे पहला स्पार्किंग टास्क होता जो होगा हमारे ना? पास, हाँ ये पूरा सरफेसिंग से बना है, सब चीज सरफेसिंग नहीं से नहीं, बनी है। ये मशीनिंग में स्पार्किंग होता होगा ना ये सब की, कैसे बिल्कुल, मशीनिंग इसके तो। अंदर तो बहुत एडीएम होगा, इसके अंदर बहुत एडीएम होगा, हाँ। बिल्कुल सही। हम्म। हम्म। जहां पर आपको इस तरह से, ये देखो ये एडीएम वाले पोर्शन है, ये एडीएम वाले पोर्शन है, राइट। इस तरह के अगर कंपोनेंट बनाना है तो प्रोडक्ट क्यों महंगा मिलता है हमको, अब आपको समझ में आता होगा कि प्रोडक्ट क्यों महंगा रहता है कोई चीज। अरे भाई लेकिन पैकेजिंग स्पार्किंग वगैरह में और सर कोई चीज का, सरफेस फिनिशिंग तो इतना नहीं रहता ना? हाँ नहीं ऐसा नहीं, स्पार्किंग करना है मतलब छोटे डायमेंशन और शार्प एजेस, दैट्स व्हाई वी नीड हम्म। स्पार्किंग, दैट एडीएम स्पार्किंग, ठीक है। ठीक है, आई होप समझ में आया ये चीज। सर ये मिल सकता है क्या देखने के लिए मोल्ड? ये वाला मोल्ड आपको नहीं मिल पाएगा उसके लिए सॉरी, हाँ ये नहीं, बेसिकली क्योंकि कॉपीराइट मोल्ड है ना। मैंने हाँ नहीं। मतलब मैं स्टूडेंट्स को दिखा देता हूँ, वो चीज है, हम्म। लेकिन ये मोल्ड की मैं 3D फाइल नहीं दे सकता क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं, मेरा इमेज बजट डाल थोड़ा सकते हैं सर, आप इमेज डाल हाँ सकते हाँ, हैं इमेजेस क्रॉस वगैरह सेक्शन। बिल्कुल, इमेजेस वगैरह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, हाँ कोई बात सेक्शन डाल दीजिए, क्योंकि थोड़ा फटा करके समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के नहीं। लिए। श्योर श्योर श्योर, इमेजेस वगैरह मैं आपको ऑफकोर्स मैं डाल दूंगा, उसकी रेंडरिंग भी हाँ जो रहेगी वो मैं आपको शेयर करूंगा, ओके डोंट वरी। हाँ यस सर, प्लीज प्लीज, थैंक्स। ठीक है, चलो इतना समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा ये, चलो मैं क्या बोल रहा था आपको, ये जो स्प्लिट मोल्ड है, स्प्लिट मोल्ड जितना मैंने बनाया है उतना तो आपको बना नहीं है, ठीक है। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो मैं ये फाइल आपको प्रोवाइड कराऊंगा, इसको पूरा कंप्लीट करना है आपको, आया कि नहीं समझ में। हाँ यस सर। और जो कंसेप्ट मैंने आपको इसके अंदर बताया है, मैंने इसके अंदर बताया है वो कंसेप्ट इसके अंदर बनाने की कोशिश करो, मैं नहीं बोलता कि सर एकदम इसमें गलत बन लॉक जाएगा। पिन का, इसमें स्टॉपर का क्या बनाया आपने, वो अलग से बनाया क्या? ये स्टॉपर ये वाला, हाँ हाँ। बिल्कुल, अच्छा अंडरकट का ऐसा, लेंथ ओके। ज्यादा है ना, हाँ अंडरकट का लेंथ हम्म। ज्यादा है, दैट्स व्हाई हमको स्टॉपर अलग से क्रिएट करना पड़ा, क्योंकि भाई मेरे को इसके लिए भी स्पेस देनी है, इस पोर्शन के लिए भी स्पेस देनी है। अब इतनी पास पास नहीं कर सकता ना मैं, अगर पास कर दूंगा तो वो इजेक्टर ग्रिड में चला जाएगा। अच्छा, तो ये फिर रॉड बाहर आ जाएगा मोल्ड के क्लोजिंग हाँ पोजीशन नहीं में? नहीं मतलब, हाँ क्योंकि इतना पास नहीं कर सकता मैं उसको, बात ये है, इतना पास करने से मतलब नहीं है उसको, दैट्स व्हाई मुझे उसको थोड़ा दूर रखना पड़ा। ठीक है, सर बाकी एक देखो कुछ चीजें होती है, हाँ एक इमेज में व्हाट्सअप करो, आपको एक आर्टिकल है जो कंटेनर रहता है ना अपना स्टोरेज कंटेनर, हाँ हाँ। उसमें जो जो वहां पे कान कान के इधर ये लगता है ना, अंडर यानी हाँ होल हाँ। रहते हैं ना, हम्म हम्म। वो कैसे डिजाइन, यानी स्लाइडर ही रहेगा क्या वो? एक मिनट, एक इमेज डालो वो आपके आप यहाँ मुझे पे। इमेज इमेज वगैरह शेयर कीजिए एक बार,
तो मैं आपको बताता हाँ, हूँ, राइट? मैंने चलिए, तो अभी तो व्हाट्सअप मैं कर थोड़ा सा दिया है। आप मुझे, हाँ, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको थोड़ा सा टाइम में बताऊंगा उसको, या तो कल हाँ नहीं लैपटॉप से की आराम से आराम ओके, से आराम से मैंने अपने ठीक ग्रुप है, में डाल दिया है मैंने। ओके ओके। चलिए ठीक है, हाँ तो आज का लेक्चर आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो अबाउट द लिफ्टर रहेगा, ठीक है, और लिफ्टर मोल्ड को हम लोग डिजाइन करेंगे, कंसेप्ट डिजाइन करेंगे उसका। और मैं आई होप मैं जो लेक्चर बताऊंगा आप उसको पहले से देख के रखो, राइट? तो आपके लिए इजी रहेगा, ओके, यस सर। ठीक है। चलिए, समझ में आया सभी को? यस सर। ठीक है, रितेश, रॉबिन, संतोष, यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न मतलब संतोष, नहीं यूनिकॉर्न कौन है, सॉरी, मनोज, मनोज। राइट, एंड शुभम, ठीक है। यस सर। यस सर। यस। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, जितना हो सकता है प्रैक्टिस करो, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो लिफ्टर के बारे में रहेगा, ठीक है, और लिफ्टर को ही कंप्लीट हम लोग समझेंगे उसके अंदर, राइट, इंटरनल ओके सर। एनालिसिस, ओके। ठीक ओके। है। चलिए, हेलो। ओके ओके, गुड डे, हाँ, यस।